स्नेह और मधुर व्यवहार के धनी संत शिरोमणि रैदास जी को मेरा सत सत नमन है। रैदास जी कर्म करने पर विश्वास करते थे। उनको कर्म पर पक्का भरोसा था। उनकी दृष्टि में कोई भी कार्य हो वह छोटा नहीं था। उस हर कार्य को महान करते थे कि कार्य करने से मनुष्य महान बनता है, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। उनकी दृष्टि में कोई भी कार्य छोटा नहीं था। वे चमड़े का काम करते थे, चमड़े से जूता बनाते थे। उन जूतों को बनाकर भी अपना विचार वो उच्च रखते थे। एक आदर्श पुरुष थे। उन्हें सदगुरु और जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। वह उपाधि कोई ऐसे नहीं दी गई होगी। उनमें वह गुणवत्ता, वह उनमें महानता होगी तभी दी गई थी। वे परिश्रम और सदकर्म में विश्वास रखते थे। रैदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को हुआ था। वे संत रामानंद के शिष्य थे और संतों की संगति में रहकर वे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किए थे। व्यवहारिक ज्ञानार्जन के पश्चात वे उपदेश भी दिया करते थे। और किसी भी प्रकार के ईश्वर भक्ति के नाम पर, भगवान की भक्ति के नाम पर, प्रभु की भक्ति के नाम पर विवाद हो, उसे वह उचित नहीं समझते थे, सारहीन समझते थे, निरर्थक मानते थे। रैदास जी ने सभी से अहंकार को त्यागने की सलाह दी थी, अहंकार त्याग करने का अनुरोध किया था। वे सच्चे हृदय से ईश्वर भक्ति की सराहना करते थे, उसको करने की सलाह देते थे। गंगा स्नान ध्यान में वे विश्वास तो रखते थे, लेकिन उनके बारे में एक प्रसिद्ध उक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर मन पवित्र है, मन साफ है, तो निश्चित ही गंगा कठौती में हो सकती है। मतलब मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, मन को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। इनके द्वारा दिए गए वचनों को, इनके पदों को सिखों के धर्म ग्रंथ में गुरु अर्जुन देव ने संपादित किया और रैदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित हैं, लिखे गए हैं। वर्तमान समय में रैदास जी को आदर के साथ याद किया जाता है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा। हम सबों को उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को, स्नेह और मधुर व्यवहार के मार्ग को, सामाजिक समरसता के मार्ग को, जाति पाति के भेदभाव मिटाने के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। हम सब यदि उनके ऊंचे विचार पर चलेंगे तो सचमुच में भविष्य में एक समरस समाज का, एक समानता युक्त समाज का निर्माण हो सकेगा। इसे कोई भी रोक नहीं सकता, इसे कोई भी रोक नहीं सकता।